बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदी हटा दी। बरतानवी पाबंदी हटने के बाद PIA मुतहरिक पहले मरहले में मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 परवाजें चलाई जाएंगी। कलात में मुसाफिर बस पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। मुसाफिर बस कराची से कोयटा जा रही थी। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़राए आला की दहशतगर्द वाक़े की शदीद मज़म्मत। इसराइल का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में बड़ा फ़ज़ाई हमला। सदारती महल, वज़ारत दिफा समेत अहम इमारतों को निशाना बनाया। 1 शहरी शहीद, 18 जख्मी। इसराइली हमले मुतादिद TV चैनल्स पर बराह रास्त ट्रांसमिशन के दौरान हुए। सुप्रीम कोर्ट में जारी केस की अदालती दस्तावेजात चोरी। अदालती दस्तावेजात कोरियर सर्विस के जरिए कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल की जा रही थी। दौरान सफर कोरियर सर्विस की गाड़ी चोरी हो गई। तकरीबन 4 साल 2020 में बैन लगा था। PTI की हुकूमत में गुलाम सरवर साहब जो उस वक़्त वज़ीर हवाबाजी थे, उन्होंने अपने ही अदारे पे इल्ज़ाम लगा के जो बैनुल-अक़वामी रेगुलेटर्स थे, एक किस्म की उनको दावत दी कि वो पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन को जो है उस पर पाबंदियाँ लगा दी। मैं समझता हूँ कि क्राइम अगेंस्ट द स्टेट था जो उन्होंने कमिट किया, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इमरान खान पे भी आती है, क्योंकि वो उस वक़्त उनकी उसकी काबीना के रुकन थे। अरबों रुपए का नुकसान हुआ, उसका अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि कितने अरब रुपए का हमें नुकसान हुआ, जो कौमी एयरलाइन का नुकसान था। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो था वो एक हमारी कौमी शनाख्त थी, हमारी एयरलाइन है भी, आज भी है। बानी PTI गुलाम सरवर ने मिलकर PIA को कब्रिस्तान बनाया। किसी को क्लीन चिट नहीं मिलेगी। गुलाम सरवर की तकरीर ही उन्हें मुजरिम साबित करने के लिए काफ़ी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं गुलाम सरवर ने आलमी इदारों को पाबंदी लगाने की दावत दी। गुलाम सरवर ने रियासत के खिलाफ जुर्म किया। मुल्क को नुकसान की जिम्मेदारी बानी PTI पर भी आयद होती है। PTI हुकूमत के फैसले से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। कौमी एयरलाइन पर पाबंदी से कौमी वक़ार मजरू हुआ। पता चलना चाहिए हुकूमत को होने वाले नुकसान का जिम्मेदार कौन है। पाबंदी खत्म होने से PIA की निजकारी में भी वैल्यू बढ़ेगी। हमारी कोशिश है न्यूयॉर्क के लिए भी परवाजें शुरू हों। मॉनसून अपने जोरों पर। लाहौर समेत पंजाब भर में तूफानी बारिशों से तबाही, छतें गिरने और हादसात में 24 घंटों के दौरान 37 अफराद जाँ बहक, 50 से ज़ायद जख्मी। लाहौर में छतें गिरने से 12 अफराद जान से गए, 6 जख्मी। ठोकर न्याज़बेग में एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। रायविन रोड पर मिशन कॉलोनी में 3 अफराद और कोट जमाल में 1 शख्स जाँ बहक। मोमिनपुरा में छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हुए। फिरोजवाला में शहरी मोटरसाइकिल समेत मैनपुल में जा गिरा। साहिवाल में 3 अफराद, जड़ावाला में 2 बच्चियां जाँ बहक, खातून समेत 2 जख्मी। उकाड़ा में 2 कमसिन बच्चियां कुएं में गिरकर जाँ बहक। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, झंग, उकाड़ा, साहिवाल, कसूर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें नदी नालों में तब्दील। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का छतें गिरने से इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। सोगवार खानदानों से इज़हार हमदर्दी और ताज़ियत। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल का सामना। ढाडर बोलान के नदी नालों में तुग़यानी, दरियाए मिठड़ी और सिब्बी तली नदी में 36 हज़ार क्यूसेक के रैले। खानपुर महर की भिम्बली माइंस नहर में शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। 2 रोज़ बारिश से दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। वादी नीलम, सबाहनी, नक्याल और अस्तोर में भी बारिश। डडियाल के मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। दियामिर में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। तत्तापानी के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंद, शाहराह कराकरम बहाल। हालिया जो बारिशें हुई हैं और हो रही हैं, मैंने NDA में बाकायदा एक प्रेजेंटेशन ली थी और NDA में
अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बहुत ही जानदार इदारा बन चुका है और सूबों के साथ मिलकर जो PDMAs हैं वो मिलकर इन बारिशों का उनकी जो तैयारी है उस हवाले से मैंने सूबों को हदायत भी दी थी। बदकिस्मती से बारिशों में कई जानें ज़ाया हो गई और पूरे पाकिस्तान में, लेकिन ख़ास तौर पर सवात में जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ वो इंतहाई दिल खराश वाक़या था। उससे हमें सबक सीखना चाहिए और आइंदा के लिए मौसर जो इक़दामात हैं उनको उठाने के लिए पूरी तैयारी हमें करनी चाहिए। हर वजारत की कारकर्दगी का हर 2 माह बाद जायजा लेंगे, खराबियां दूर करने के लिए तादीबी कार्रवाइयां करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म का हालिया बारिशों से कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कहा बारिशों का सिलसिला खत्म होने पर 4 सूबों का इजलास बुलाएंगे। वफाकी काबीना ने EOBI पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी दे दी। इत्तलाक 1 जनवरी 2025 से किया जाएगा। पहले ये अवाम बिजली के बिलों में और यही चीनी वगैरह महंगी हो रही है, तो आज रात को इन्होंने वो फिर पेट्रोल महंगा कर दिया। पेट्रोल दिन पे दिन आए रोज महंगा हो रहा है। गरीब आवाम की सवारी होती है, जो वो आम लोग मुस्तफीज होते हैं पेट्रोल और डीजल से, जिनके कारोबार चलते हैं। रात को सोते हैं कुछ और सुबह उठते हैं तो कुछ। ये तो एक अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई है। ये पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, इससे आवाम को भी काफी परेशानी है, हमें भी परेशानी है। पेट्रोल महंगा होता है या तो 10 रुपए नीचे आता है तो 15 रुपए ऊपर जाता है, ठीक है, ये हिसाब है। तो काम वैसे ही नहीं है, पेट्रोल ये दिन ब दिन महंगाई ऊपर होती जा रही। हुकूमत का आवाम को महंगाई का एक और झटका। पेट्रोल 5 रुपये 36 पैसे और डीजल 11 रुपये 37 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से शहरी परेशान। कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा इससे महंगाई की नई लहर आएगी। खाने पीने की दीगर अशिया मजीद महंगी हो जाएंगी। चीनी की दरामद का मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पहुंच गया। रियाज फतेहाना ने कहा चीनी की दरामद पर सेल्स टैक्स 18 से कम करके 0.2% किया गया। ये किसी को नवाजने के लिए किया गया। चेयरमैन PAC जुनैद अकबर ने कहा यहाँ माफिया पल रहा, गरीब को लताड़ा जा रहा। PAC ने आइंदा इजलास में FBR अफसरान को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद KP असम्बली में नून लीग और JUI अरकान की तादाद 16 हो गई। पीपल्स पार्टी 9, ANP और PTI पार्लियामेंटेरियंस के अरकान की तादाद 2 हो गई। ANP और PTI पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान एक नशिस्त पर टॉस होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज़ाद अरकान की तादाद 91 है। सेनेट इलेक्शन से कबल मखसूस नशिस्तों के हल्फ के लिए किसी को नामजद किया जाए। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को खत। सेनेट इंतखाबात और हल्फ बर्दारी आईनी तकाज़े हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से दरख्वास्त है सेनेट इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन बनाया जाए। बानी PTI कहते हैं मुज़ाकरात कौम के मफाद के लिए करूंगा, अपने लिए डील नहीं करूंगा। बानी ने सख्त पैगाम भेजा है कि ज़ाती लड़ाइयाँ ख़त्म करें, तहरीक चलाएं। बानी PTI मुश्किल हालात में हैं, पार्टी इस पर बात करे। अलीमा खान की मीडिया टॉक। कहा बानी को तोड़ने के लिए बुशरा बीबी के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बानी की ज़िंदगी खतरे में है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। किराए के इनकलाबी रोज नया मंजन बेचते हैं। KP से रोजाना करप्शन की नई दास्तान सुनने को मिलती है। मानी PTI को जेल में जाती बावर्ची की सहूलत दस्तयाब है। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा गैलब सरफे में आवाम ने मरीम नवाज की कारकर्दगी को सराहा। कल लाहौर में सारी रात बारिश हुई, सुबह को किसी सड़क पर पानी नजर नहीं आया।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की चीनी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। CPEC कुल जहती ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अहम शोबों पर तबादला ख़याल। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और तरक्की के लिए दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के पुख्ता आज़म का यादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बीजिंग पुलिस डिपार्टमेंट के वफ़द की मुलाकात। इस्लामाबाद और बीजिंग पुलिस के दरमियान इश्तराकी कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरों को जदीद पुलिसिंग और टेक्नोलॉजी की तरबियत के लिए बीजिंग भेजने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं बीजिंग में जदीद तरबियत से इस्लामाबाद पुलिस की इस्तेदाद कार में इजाफा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला मरियम नवाज का रोड्स और स्ट्रीट्स की ब्यूटिफिकेशन का भी हुक्म। कहा पंजाब का कोई शहर अब तरक्की के समरात से महरूम नहीं रहेगा। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी ने प्रॉपर्टी टैक्स तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। टैक्स चोरी, बदउनवानी या करप्शन की इत्तला देने वालों को इनाम दिया जाएगा। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के अफसरान को भी टैक्स चोरी पकड़ने पर इनाम मिलेगा। अदाकारा हुमैरा असगर के मोबाइल फोन्स और टैबलेट CTD को भिजवा दिए गए। हुमैरा असगर की ट्रैवल हिस्ट्री के लिए FIA से रब्ता कर लिया गया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुबैना तौर पर हुमैरा असगर ने आखिरी दौरा तुर्की का किया था। पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। कराची के एडिशनल सेशन जज ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तलब कर ली। तरक्की के लिए हर सरकारी मुलाजिम को ज़ेरे गौर लाया जाना बुनियादी हक है। तरक्की के अहल अफसर को रिटायरमेंट के बाद भी प्रमोशन दी जा सकती है। साबिक एडिशनल IG गुलाम कादर हिबू को ग्रेड 22 में तरक्की न मिलने के खिलाफ केस का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड को दोबारा 2 माह में एक दरख्वास्त गुजार का केस मेरिट पर सुनने की हिदायत। चीनी की कीमत बढ़ने में माफिया मुलविस है। पहले चीनी बरामद करके सब्सिडी ली गई, अब दरामद करके लेना चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं ऐसा लगता है जैसे शेर चीनी खाने लग गया है। वो जो तीर लेकर शेर का शिकार करने निकले थे वो अब शेर की पुश्त पर बैठे हुए हैं। सलमान अकरम राजा और फैसल अमीन गंडापुर की जस्का में सानेहा सवाक के मुतासरीन के घर आमद। मुतासरीन में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से 20 लाख फीकस के चेक तकसीम। सलमान अकरम राजा और फैसल अमीन गंडापुर ने जाँ बहक अफराद के लिए फातह ख्वानी भी की। ईरान न्यूक्लियर डील के लिए अगस्त के इख्तिताम तक की डेडलाइन। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का इत्तफाक। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की बीजिंग में चीनी मनसब से मुलाकात। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग शी ने कहा पुरम मकासद के लिए जौहरी तवानाई का हसूल ईरान का हक है। ईरान से बात करने की कोई जल्दी नहीं। ईरान की जौहरी तनसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं छोटे मुल्कों को टैरिफ लेटर जल्द जारी करेंगे। शरह 10% की करीब होगी। यूक्रेन को असलहा पहले ही भेजा जा रहा है। रूसी सदर पुतिन अमन की ख्वाहिश के दावे पर पूरा नहीं उतरे। एक बार फिर कहा पाकिस्तान और भारत के माबैन जंग रुकवाई। इसराइल की जंग का मकसद ईरान में हुकूमत का तख्ता उलटना था। अमेरिका इसराइल के जराइम में शरीक है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई कहते हैं ईरान किसी भी नए फौजी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है।
बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज कौमी क्रिकेट टीम का दूसरा ग्रुप भी ढाका पहुंच गया। T20 सीरीज 20 जुलाई से शुरू होगी। तीनों मैचेस शेर बंगला स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। भारतीय मीडिया एशिया कप के मामले में आईसीसी को घसीट लाया। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी कल से सिंगापुर में मीटिंग्स का सिलसिला शुरू करेगी। भारत में शेड्यूल एशिया कप के मुस्तकबिल पर गौर होगा। भारत एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलना नहीं चाहता। भारत मोहसिन नकवी की सरबराही में एसीसी के इजलास में शिरकत नहीं करना चाहता।